औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब राम नज़ारे यूट्यूब चैनल देखने वाले व्यूअर्स की खिदमत में आज मैं एक ऐसे महल के मुतल्लिक मालूमात लेकर हाजिर हूँ जो एक ऐसे शख्स ने बनाया जो ना तो मैमार था और ना ही उसने मैमार की तरबियत हासिल की, बल्कि उसने एक ख्वाब देखा और अपने ख्वाब को सच करके दुनिया को दिखा दिया। तो आइए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना माल बनाने के ख्वाब देखते रहते हैं, मगर खुद उसे तामीर करने का हौसला किसी में नहीं होता। मगर एक ऐसा शख्स है जिसने अपने ख्वाब को ताबीर दी और 33 साल का खूब मेहनत करके अपने हाथों से एक माल तैयार कर लिया। क्या आप जानते हैं इस शख्स को कि इसका किस मुल्क से ताल्लुक़ है, कौन है? नहीं तो मैं बता देता हूँ। उस शख्स का ताल्लुक़ फ्रांस से है और वो एक पोस्टमैन यानी डाकिया था। उसके तामीर करदा माल को मसरूक़ुन करार दिया जा चुका है। उस पोस्टमैन यानी डाकिए का नाम फर्डिनेंड शिवाल था और एक छोटे से गांव में रहता था। उसका तैयार करदा माल, जिसका नाम ली पैलेस आइडियल है, अब भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। ये माल बनाने को उसे ख्याल कैसे आया? ये एक वाक़या है कि अप्रैल 1879 में जब वो जनूब मशरक़ी फ़्रांस के गांव में डाक तकसीम कर रहा था और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से गिरते गिरते बचा। उस छोटे से पत्थर जिससे ठोकर लगी थी, देखने पर उससे अपना एक ख्वाब याद आ गया जो इस वाक़े से तकरीबन 15 साल पहले उसने देखा था। उस ख्वाब में उसे चलते हुए एक पत्थर से ठोकर लगी और उसने उस जैसे पत्थरों से महल बनाना शुरू कर दिया। अब जब उसे ठोकर लगी तो उसने उस छोटे से पत्थर को उठा लिया और फारग औकात में उस पर गौर करने लगा। फिर जहाँ उसे ठोकर लगी थी उस जगह पर पहुँचा और बहुत से ऐसे पत्थर देखे और फिर सोचा कि क्यों ना मैं अपने ख्वाब को हकीकत देकर महल बनूं। चुनांचे उसने मंसूबे को शुरू करने का इरादा कर लिया। उसने हाथ से धकेलने वाली एक रेहड़ी ली। वो रोज़ाना हाथ से धकेलने वाली रेहड़ी के ज़रिए पत्थर लाता और फिर पत्थरों को तोड़ता, उन्हें मुख्तलिफ रूप देता और इस तरह लगभग 33 साल के अरसा में उसने ये खूबसूरत माल खड़ा कर दिया। फिर अपने इस खूबसूरत माल को टेम्पल ऑफ नेचर का नाम दिया। फर्डिनेंड शिवाल की ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उसकी तदफीन इसी महल में हो, मगर इंतज़ामिया ने इजाज़त ना दी, जिसके बाद उसने मकामी कब्रिस्तान में अपना मकबरा खुद तामीर करना शुरू कर दिया।
और उसने खूब मेहनत की, जिस तरह माल पे मेहनत की थी, और फिर वो अपने मिशन में कामयाब हुआ। उसने मकबरा तैयार कर लिया। फिर उसकी वफ़ात के बाद उसी मकबरे में उसकी तदफीन हुई। अब भी 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद हर साल हज़ारों की तादाद में लोग इस खूबसूरत महल को देखने के लिए आते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने 2014 ईस्वी में इस जगह एक म्यूज़ियम भी बना डाला जो फर्डिनेंड शिवाल की दास्तान बयान करता है, और लोग एक ख्वाब को हकीकत का रूप धारने पर ना सिर्फ हैरान होते हैं बल्कि उसके बनाने वाले की हिम्मत को दाद देते हैं। फर्डिनेंड शिवाल ना तो मेमार था और ना ही उसने इस काम को कहीं से सीखा था, बल्कि जब उसे पत्थर से ठोकर लगने पर ख्वाब याद आया तो उसने एक मुसम्मम इरादा किया कि मैंने इस ख्वाब को हकीकत का रूप देना है। चुनांचे वो काम में लग गया। अगर आप इस माल को देखते हैं तो देखने से आपको पता चल जाएगा कि इसकी बनावट, स्ट्रक्चर वगैरह देखकर आप महसूस करेंगे कि ये किसी बहुत बड़े कारीगर ने नहीं बनाया। ये तमाम उसके अज़्म व हिम्मत का नतीजा था जो 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद लोग देखकर हैरत ज़दा होते हैं, और ना सिर्फ हैरत ज़दा होते हैं बल्कि उसकी हिम्मत व इस्तक़लाल को दाद देते हैं और उसके लिए तारीफ़ी कलमात अदा करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, कैसा रहा ये महल और इसकी मालूमात। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मालूमात भरी वीडियो आप पसंद फरमाएंगे।